हम लोग अब लाइव हैं। हम लोग अब लाइव हैं। तो आज श्री रामनवमी का पावन पर्व है और शब्द वीणा फरीदाबाद जिला समिति हरियाणा की ओर से एक काव्यांजलि का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सभी अपनी श्रद्धा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के प्रति अर्पित करेंगे काव्य के रूप में। और इसका आयोजन शब्द वीणा फरीदाबाद जिला समिति के संयोजन में हो रहा है। अभी हमारे साथ अ, यहाँ मंच पर है अ, आदरणीय सरोज कुमार जी, जो शब्द वीणा फरीदाबाद की जिला संरक्षक हो गई और साथ ही शब्द वीणा हरियाणा प्रदेश की सचिव हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय दीपक कुमार जी, जो वरिष्ठ कवि हैं और शब्द वीणा जहानाबाद जिला संरक्षक हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत प्रणाम आपको। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रिया अग्रवाल जी, जो शायद आज आज के कार्यक्रम का संचालन आप ही कर रही हैं आदरणीय। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। फरीदाबाद जिला समिति से हैं। और आशा साहनी जी जुड़ रही हैं। कृति यादव जी, आप भी शब्द वीणा फरीदाबाद जिला समिति में आप पदाधिकारी हैं। और आदरणीय मधु वशिष्ठ मैम जुड़ी हुई हैं, जो शब्द वीणा फरीदाबाद जिला साहित्य मंत्री हो गई। और आदरणीय वंदना चौधरी जी जुड़ी हुई हैं, हमारी शब्द वीणा की राष्ट्रीय साहित्य मंत्री। आप सबको मेरा प्रणाम है। महेश चंद्र शर्मा राज सर जुड़े हुए हैं, सर आपको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। उत्तराखंड से आशा साहनी मैम को भी मेरा नमस्ते। श्री राम नवमी की बहुत बहुत बधाई आपको आदरणीय। और कार्यक्रम का संचालन पहले तो मैं आदरणीय सरोज कुमार जी से निवेदन करूंगी कि आप सभी का स्वागत कर दें मैम, जितने भी यहाँ पर हैं और जो भी दर्शक शब्द वीणा केंद्रीय पेज से जुड़े हुए हैं, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। और कार्यक्रम में अब हमारे साथ मनमोहन कृष्ण जी नवादा से जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग लाइव हैं शब्द वीणा केंद्रीय पेज से। और श्री राम नवमी के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। ये पंक्तियां हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और निसंदेह श्री राम का चरित्र जो है वो हम सबके लिए आदर्श है। और उस आदर्श पर हम सभी चलने के लिए जो है हम लोगों को ये बचपन से ही प्रेरणा दी जाती है। श्री राम तो दशरथ नंदन श्री राम हुए और एक राम तो कण कण में जो बसे हुए हैं। और इसी श्री राम को हम लोग स्मरण करते हुए और इन्हीं की जो है आराधना और इनका स्मरण करते हुए हम आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। और आदरणीय सरोज मैम को मैं अब मंच जो है वो सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी प्रियदर्शनी जी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत और वंदन अभिनंदन करती हूँ। समस्त उपस्थित जितने भी गुणीजन महानुभाव हमारे पटल पर उपस्थित हैं, सभी को रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और सभी का हार्दिक और वंदन तहे दिल से करती हूँ। और हम हमारी जो इस पटल की जो संस्थापिका हैं कुमारी रश्मि प्रियदर्शनी जी, उनका बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने एक सुंदर सा पटल हम लोगों को जो है आगे बढ़ने के लिए प्रदान किया है। और आज हम उसी पटल पर हम सब एकत्र हैं अपने आराध्य श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि चैत्र शुक्ल में जो नवरात्रि आती हैं, वो नवरात्रि वैसे तो साल में 3 बार आती हैं। 2 बार जो है वो सभी के लिए खुली होती हैं चैत्र में, और हमारा जो अश्विन मास होता है, कुआर कुआर कहते हैं जिसे हिंदी में, कुआर महीने में आती हैं। तो वो दोनों जो हैं बहुत सबको पता है उसके बारे में, लेकिन एक गुप्त नवरात्रि भी होती हैं। तो जो चैत्र की नवरात्रि होती हैं वो ऐसा कहा जाता है कि ये जो नवरात्रि थी वो दशरथ जी ने और कौशल्या जी ने माँ शक्ति की आराधना के लिए ये व्रत रखे थे राम जन्म से पहले। और उसके बाद उन्हें राम जैसे पुत्र प्राप्त हुए। तो उसके बाद जब राम जी का जन्म हुआ तो आज के दिन रामनवमी के दिन राम जी का जन्म हुआ था। तो उसी को आज हम मतलब आधार या प्रेरणा बना करके आज के प्रोग्राम को मैं राम जी को समर्पित करती हूँ। और आप सभी का आह्वान करती हूँ कि आप लोग आएं और हमारे प्रभु राम जी को
स्मरण करें और उनके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ अच्छा हमें बताएं, जिससे कि वो हमारे जीवन को जिस तरीके से वो सुचारू रूप से चला रहे हैं आगे भी उस तरीके से हमारे जीवन में वो सहायक, आप लोगों की जो प्रेरणादायक बातें होंगी हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में वो सहायक सिद्ध हों। तो आज के प्रोग्राम के जो अध्यक्ष हैं, मैं प्रियदर्शनी जी से आग्रह करूंगी कि वो अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत करें कि आज के प्रोग्राम के अध्यक्ष कौन होंगे। और उसके बाद फिर रिया अग्रवाल जी का मैं स्वागत करूंगी कि रिया अग्रवाल जी आज के प्रोग्राम का संचालन और कार्यभार देखेंगी और आगे का प्रोग्राम को सुचारू रूप से वो चलाने में हमारी मदद करेंगी। तो बहुत बहुत आपका प्रियदर्शनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में पद के लिए मनोनीत करें। जी, आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं आदरणीय दीपक कुमार सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं, चूंकि फरीदाबाद से जो है ये आयोजन है, तो मैं आदरणीय महेश चंद्र शर्मा राज जी को सादर जो है उनसे निवेदन करती हूँ कि आप कार्यक्रम की अध्यक्षता करें। और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमसे जुड़ी हुई हैं एक तो वंदना चौधरी जी, जो हमारी राष्ट्रीय साहित्य मंत्री हो गई, और साथ ही आशा साहनी जी, जो कि उत्तराखंड प्रदेश साहित्य मंत्री हुई। आप दोनों का मैम विशिष्ट अतिथि के रूप में बहुत बहुत स्वागत है। और आदरणीय दीपक कुमार सर का मुख्य अतिथि के रूप में बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय महेश चंद्र शर्मा राज सर। और कार्यक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है महेश जी सर आपका। आपसे आग्रह है कि आप आज के प्रोग्राम की अध्यक्षता स्वीकार करें और इस प्रोग्राम को आगे आप देखिए, समीक्षा कीजिए कि आज का हमारा प्रोग्राम किस तरीके से जाता है। हम आपको फिर बाद में आपसे सुनते हैं कि हमारा प्रोग्राम आप बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, सभी का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ इस प्रोग्राम में। रामनवमी के उपलक्ष्य में जो प्रोग्राम बनाया है बहुत ही सुंदर होगा। सभी अपनी अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करेंगे, बहुत ही सुंदर। आगाज करें। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जी जी आपका सबको उनके लिए जी रामनवमी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम रामनवमी का त्योहार मना रहे हैं और आज हम भक्ति रस में सब बहुत ज्यादा डूबने वाले हैं। और आज का माहौल वैसे ही बहुत भक्तिमय है। तो आज जो स्तुति है सरस्वती वंदना, वो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कीर्ति यादव जी को कि वह सरस्वती वंदना से माँ सरस्वती को विराजमान करें पटल पर और फिर हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। स्वागत है आपका कीर्ति जी। जी बहुत बहुत आभार। कीर्ति जी, आप अपना आप जो है पहले म्यूट कीजिए, ये अनम्यूट कीजिए अपना सिस्टम। और आपका बहुत बहुत स्वागत है पटल पर। हम चाहेंगे कि आप अपनी मधुर वाणी से जो है माँ सरस्वती की आराधना करें और अपनी आवाज से पटल को सराबोर करें। जी बहुत बहुत आभार आप सबका। मुझे इसके विषय में कोई पहले से जानकारी नहीं थी, फिर भी मैं कि आज मुझे माँ सरस्वती का वंदना करने के लिए कहा जाएगा। जी फिर मैं 2 मिनट दीजिए बस। आज संध्या में भी जो है शायद 8 बजे से रात्रि 8 बजे से शब्द वीणा भेंट वार्ता सत्यम शिवम सुंदरम का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग सुनेंगे आदरणीय पुरुषोत्तम तिवारी जी को।
मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ। आदरणीय जी आ रही पुरुषोत्तम तिवारी जी को, जो हमारी शब्द वीणा के राष्ट्रीय परामर्शदाता मंडल के सदस्य हैं और साथ ही शब्द वीणा पश्चिम बंगाल के प्रदेश संरक्षक भी हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो एक बड़े ही कुशल शिक्षक हैं और श्री राम कथा वाचन जो है वो नियमित रूप से विगत 2-3 वर्षों से तो हम लोग सुनते ही आ रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से बड़ी ही निष्ठा के साथ वो सबके बीच में श्री राम के जीवन चरित्र से विभिन्न प्रसंगों को हम लोगों के बीच में रखते हैं। तो आज हमारी शब्द वेना भेंट वार्ता में आदरणीय पुरुषोत्तम तिवारी जी ही आमंत्रित हैं और कार्यक्रम का संचालन शब्द वीणा सत्यम शिवम सुंदरम की प्रभारी आदरणीय वंदना चौधरी जी करेंगी, जो हमारे बीच में आज कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जो है उपस्थित भी है। और श्री राम पर तो आदरणीय की रचनाएं सुनकर हम लोग जो है मतलब श्री राम भक्ति में डूब ही जाएंगे, क्योंकि ओज ओज की कवयित्री हैं और श्री राम के चरित्र से बहुत सारी मतलब उन्होंने रचनाएं रची हुई हैं। तो आज एक अच्छा अवसर है, आप सबकी रचनाएं श्री राम पर जो रचित हैं उसके माध्यम से श्री राम की जो है हम लोग आराधना करेंगे आज, और उनके चरित्र पर, उनके जीवन पर प्रकाश डालने की जो है कोशिश करेंगे। उनके जीवन को तो हम लोग यहाँ पर परिभाषित नहीं कर सकते, वो तो मतलब वर्णन से जो है वो परे हैं। उनके बारे में क्या कहना, वो हम लोगों के आदर्श हैं। और कृति जी, आप सरस्वती वंदना जी प्रारंभ करें जी। जी जी जी, बहुत बहुत आभार। सजा दो घर को फूलों से, सजा दो घर को फूलों से, शारदा मात आई है, शारदा मात आई है, शारदा मात आई है, शारदा मात आई है। लगे मंदिर सा घर मेरा, लगे मंदिर सा घर मेरा, शारदा मात आई है। धुलाऊं इनके चरणों को बहाकर अश्रु की धारा, धुलाऊं इनके चरणों को बहाकर अश्रु की धारा, बहाकर अश्रु की धारा। बिछा दूं फूल चरणों में, बिछा दूं फूल चरणों में, मेरे घर मात आई है, मेरे घर मात आई है, शारदा मात आई है, शारदा मात आई है। सजा दो घर को फूलों से, शारदा मात आई है। बिठाऊं माँ को आसन पे ओढ़ा के पीली चुनरी से, बिठाऊं माँ को आसन पे ओढ़ा के पीली चुनरी से, ओढ़ा के पीली चुनरी से। लगाऊं भोग मैं माँ को, लगाऊं भोग मैं माँ को, मेरे घर मात आई है, मेरे घर मात आई है, शारदा मात आई है, शारदा मात आई है। सजा दो घर को फूलों से, शारदा मात आई है। लगे मंदिर सा घर मेरा, लगे मंदिर सा घर मेरा, शारदा मात आई है। जय शारदा माँ। बहुत ही सुमधुर सरस्वती वंदना। बहुत मधुर, बहुत ही जय मां सुंदर। शारदे। माँ शारदे जय मां पटल पर शारदे। हमारी विराजमान हो चुकी हैं।
और अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज हम अयोध्या धाम भी जाएंगे और अयोध्या नगरी का सब दर्शन भी करेंगे। तो अयोध्या से श्री राम जी की स्तुति करने के लिए, अपनी कोई राम में रचना सुनाने के लिए मैं आदरणीय मधु वशिष्ठ जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। दशरथ कौशल्या के राज दुलारे, दशरथ कौशल्या के राज दुलारे, सनातनियों के सिया राम है प्यारे। तो हमारे सिया राम जी की ये एक सुंदर सी रचना हमें सुनाइए। आपका बहुत नमस्कार बहुत आदरणीय स्वागत है। बहुत नमस्कार बहुत स्वागत है आदरणीय जी, मंच को नमन। आपके कुशल संचालन के लिए आपको नमन और बधाई। आज रामनवमी की शुभकामनाओं के अवसर पर मैं अपनी एक बहुत पुरानी लिखी हुई कविता कर्मों का फल प्रस्तुत कर रही हूँ। उम्मीद नहीं थी, उम्मीद नहीं थी राजा दशरथ को, रानी कैकेयी ऐसा वर भी मांगेंगी। अपने ही लाडले राम को वह वन में भेजना चाहेंगी। होनहार यह कैसी, राजा दशरथ का मन डोला। अरे रानी फिर से तो सोचो, अरे रानी फिर से तो सोचो, भला तुमने यह क्या बोला। राजा गिड़गिड़ाते रहे पर रानी तो चुप ही खड़ी थी। अपनी एक ही बात पर वह तो अड़ी थी। होनहार ने देखो था कैसा जाल बिछाया। भरत शत्रुघ्न भी तो पास में ना थे, उनको भी था ननिहाल भिजवाया। साम दाम दंड भेद सब राजा ने प्रयोग करे। बोले भरत को राज्य में दे दूंगा, क्यों तू राम से वियोग करे। होनहार को क्या मतलब, होनहार को क्या मतलब, राजा राम बने या कि भरत। काल तो रावण का आया था, काल तो रावण का आया था जिसने श्री राम को वन में बुलाया था। अब इस काल के कुचक्र ने रानी को भरमाया था। काल अपना काम कर गया, कैकेयी रानी को बदनाम कर गया। पुत्र वियोग में मरना राजा दशरथ की भी तो नियति थी। रानी तो व्यर्थ ही कुचक्र में फंस गई, उसकी भला क्या गलती थी। देखकर तो यूं ही लगता है ना, और कथा भी तो यूं ही परिपूर्ण हुई। कभी सोचा इसमें अनजानी और अनचाही गलती किससे कहां पर हुई। लोभ मोह क्रोध मद और अहंकार, यह सब है नरक के पंथ। इन पर विजय पानी ही पड़ेगी, बनना चाहते हो यदि संत। होनहार को पता था कि राजा पुत्र भरत को कोई विकार छू नहीं सकेगा। होनहार को पता था कि पुत्र भरत को कोई विचार, कोई भी विकार छू नहीं सकेगा। काल कितना भी भरमाए पर वह अपने भातृ प्रेम से नहीं डिगेगा। आसान है काबू करना कैकेयी को, क्योंकि उसका मन तो मोहग्रस्त ही रहेगा। अपने अहंकार के मद में चूर होकर राजा दशरथ ने था श्रवण कुमार पर शब्द भेदी बाण चलाया। किस मद में वह भूल गया था कि वहां की प्रजा की रक्षा का बीड़ा भी तो उसने ही उठाया। समय बीत गया, कर्म अपना बीज बो गया। समझ तभी आता है जब कर्मों का पेड़ भी बड़ा हो गया। अब पेड़ लगाया है तो फल तो तुम्हारे ही होंगे, करनी के फल तुम्हारे सामने आने ही होंगे। काल भी उनको छू सकता नहीं जिनके होते हैं कर्म सही। राम राज्य में मंथरा हो सकती है तो देखो रावण राज में भी है विभीषण और मंदोदरी भी वही। धन्यवाद जी। बहुत ही बहुत सुंदर, विचारणीय रचना, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। विचारणीय रचना, बिल्कुल बहुत जी, सुंदर। बहुत सुंदर शब्दों में पिरोकर आपने पूरी बहुत सूक्ष्म में हमें सब पात्रों से मिलवा दिया रामायण के। और इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आरंभ राम है और अंत भी राम है, आरंभ राम है और अंत भी राम है, युग युग का प्रारब्ध भी राम है। हम अपने अगले जो कवि जो हैं श्री मनमोहन कृष्ण जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो पटल पर आए
और अपनी भक्ति रस की कोई हमें रचना सुनाएं। बहुत बहुत आप स्वागत सभी से आपका। आप सभी से अनुरोध है अपना वीडियो ऑन रखें, ताकि क्योंकि वीडियो ऑन नहीं रहता है ना, तो वहां दिखते रहिए हम लोग सब लोग। जी जी जी, आदरणीय मनमोहन जी, मनमोहन, आपका बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत सर। आप नवादा से जुड़े हुए हैं। ओके सर। आपका माइक म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी सादर सभी को नमस्ते। जी जी नमस्ते सर। जी जी, स्वागत। मैं पहली बार राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था नवीना से जुड़ा हूँ यहाँ पे, और बहुत यह बहुत स्वागत है सर। मेरा पहला ही काव्य पाठ होगा। और ये मेरी अपनी रचना है जो मैंने पहली बार लिखी थी, और भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में जाकर के इसका पाठ किया था। बहुत सुंदर। मैं शुरू करता हूँ। श्री राम, हे राम, जय जय राम, भारत भूमि के नायक राम। श्री राम, हे राम, जय जय राम, भारत भूमि के नायक राम। सरजू तीरे अयोध्या में जन्मे, राजा दशरथ के बसते हैं उड़मे। सुमित्रा कैकई कौशल्या के प्यारे, अयोध्या निवासी के राज दुलारे। श्री राम, हे राम, जय जय राम, भारत भूमि के नायक राम। ऋषि वशिष्ठ से शिक्षा सब पाई, विश्वामित्र संग गए मिथिला रघुराई। उपवन में सीता जब भाई, धनुष तोड़ तब ब्याह रचाई। श्री राम, हे राम, जय जय राम, भारत भूमि के नायक राम। राज्याभिषेक का समय जब आया, कुटिला मंत्रा ने जाल बिछाया। माता कैकई की मति गई मारी, पुत्र राम को वन भिजवाई। श्री राम, हे राम, जय जय राम, भारत भूमि के नायक राम। हिय सिय लखन संग घूमे वन वन राम, केवट सबरी अहिल्या के कारक राम। चित्रकूट में कुटिया फिर डाली, यहाँ मिले फिर चारों भाई। श्री राम, हे राम, जय जय राम, भारत भूमि के नायक राम। बोले भरत, सिया राम बिन जीवन भारी, लौट चलो हे रघुराई। पितृवचन तब होगा झूठा, बोले राम नहीं राज्य उत्कंठा। श्री राम, हे राम, जय जय राम, भारत भूमि के नायक। अगला पड़ाव था दंडकारण्य, असुरों का वध कर मान मर्दन। पुरुषोत्तम ने इसे भी बना दिया अभयारण्य। श्री राम, हे राम, जय जय राम, भारत भूमि के नायक राम। फिर पंचवटी में डेरा डाला, काल चक्र ने भी बदला पाला। सूर्पनखा ने मोह दिखाया, घ्राण कर्ण विहीन लखन ने कर दी काया। श्री राम, हे राम, जय जय राम, भारत भूमि के नायक। व्याभिचारी वामाचारी, रावण बड़ा था अहंकारी। कपटी स्वर्णिम मृग बना, रावण ने मां सिया को हरा। श्री राम, हे राम, जय जय राम, भारत भूमि के नायक। व्यथित श्री राम लखन घूम रहे थे वन वन में, तब मिले हनुमत सुग्रीव वृक्ष झुंड में। कोई मित्रता साथ निभाया, धनुष कोटि में सेतु बनाया। पहुंचे लंका किया संहार, स्वजन संग रावण का हुआ। अंत समय रावण भी बोला, श्री राम, जय जय राम, लंका उद्धारक हे प्रभु श्री राम। श्री राम, हे राम, जय जय राम, भारत भूमि के नायक राम। मनमोहन ने जो कथा सुनाई, उसे गांठ में बांध लो भाई। कल भी अनुकरणीय थे श्री राम, अब भी अनुकरणीय है श्री राम, कल भी अनुकरणीय होंगे श्री राम। जब चरित्र राम का भूले तुम, सदियों तक स्वतंत्रता झेले तुम। फिर आया अर्ध राम के चरित्र का महिमा मंडन। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम, हे राम, जय जय राम, भारत भूमि के नायक राम। राम राज्य चाहते थे गांधी, शांति दूतों को यह जरा न भाई। हुआ स्वतंत्र पर बटा स्वदेश, खंडित हुआ राम का वेश। अंत समय जब गांधी का आया, अग्नि आकर विदर्ण बोली दृढ़ काया। हे राम, हे राम, श्री राम, हे राम, जय जय राम, भारत भूमि के नायक राम। कल तक तुम थे स्वजन बंधु, कहते थे श्री राम है कृपा सिंधु। आक्रमण अत्याचारों से, समय के झंझावातों से, तब अलग हुए तुम हम सबसे।
पर क्या रक्त कण बदल गया इससे, तेरे पुरखों के आराध्य थे राम, तुम मांगे हो अब उनके प्रमाण, तो सुन चिरनिज हृदय हनुसा, दिखेंगे फिर राम रंगकुल का। कन कन में पाषाणों में राम बसे हैं भारतीय प्राणों में। श्री राम हे राम जय जय राम, भारत भूमि के नायक राम। जीवन के मर्यादा है श्री राम, पुरुषों में उत्तम है श्री राम। कन कन के साक्षी है श्री राम, खंड खंड के साक्षी है श्री राम। जन जन के साक्षी है श्री राम। श्री राम हे राम जय जय राम, भारत भूमि के नायक। धन्यवाद। बस इतने ही छोटी कविता की बहुत ही सुंदर रचना, बहुत ही सुंदर रचना। जय राम, जय जय, जय राम, श्री राम, जय जय राम। बहुत सुंदर, सुंदर रचना, बहुत सुंदर। रामायण और सामने कह दी, पूरी रामायण हमारे सामने सूक्ष्म में कह दी, और जो है उनके जीवन में जो अनुकरणीय था वो भी उन्होंने सब कुछ कह दिया, कुछ शेष नहीं बचा, सब कुछ उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर जी आपका। पतित पावन सीताराम, सबके प्यारे जय श्री राम। तो राम से बड़ा राम का नाम, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर रचना। अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं जरा स्वागत कर, एक मिनट मैम, हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्ञानेंद्र कुमार मालवीय सर। आप शब्द वीणा गया जिला अध्यक्ष हो गए, शब्द वीणा गया जिला समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ कवि हम सबके लिए सम्माननीय। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री रामनवमी पर आयोजित इस काव्यांजलि पर। और साथ ही यहाँ पर जुड़ी हुई है आशा दिनकर मैम, आप दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, आप शब्द वीणा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हुई। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। श्री राम को समर्पित यह काव्यांजलि जो है आपका स्वागत करती है, और आगे कार्यक्रम जो है बढ़ाएंगी मैम जी। मैं आशा सहानी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। पुरुषों में जो पुरुषोत्तम है, राम नाम सर्वोत्तम है। श्री राम जी के ऊपर अपनी लिखी कोई स्वरचित रचना हमें सुनाइए। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आशा जी। आशा सहानी जी। आशा साहनी, आप उत्तराखंड प्रदेश साहित्य मंत्री हुई। जी जी आदरणीय, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इतना अचानक से ये प्रोग्राम देखा मैंने ना, आज खोला तो कविताएं तो मेरी राम जल्दी से ही ये प्रोग्राम एक, असल में ये छत्तीसगढ़ प्रदेश। जी 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 जी। तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि राम तमसा के तट की बेटी गंगा तट पर विश्राम लिया, मन में राम समाहित कर तन को चारों धाम किया। धूप दीप नैवेद्य नहीं, मंदिर में शीश झुकाती हूँ, शिव शक्ति के भजनों को हमने याद किया। बहुत खूब। और एक छंद पढ़ देती हूँ कि पीपर पाते सा चंचल ये मन, पीपर पाते सा चंचल ये मन, पूछ रहा तरुणाई। पीपर पात सा चंचल ये मन, खोज रहा पुरवाई कहाँ है। पंकज पुरैनी पातर ये मन, पूछ रहा तरुणाई कहाँ है। गंध सुगंध तलाश रहे तुम, गंध सुगंध तलाश रहे तुम, चितवन में चतुराई कहाँ है। और राम सखा बनने को लालायित, तो केवट सी कविताई कहाँ है। राम सखा बनने को लालायित, तो केवट सी कविताई कहाँ है। बहुत धन्यवाद। मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर रचना, बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही सुंदर रचना। बहुत कम शब्दों में सारगर्भित बात आपने कही है और श्री राम जी की स्तुति प्रस्तुत की है। श्री राम जी के लिए कितने भी शब्द हम कहें सारे कम ही रहेंगे। उनका जो चरित्र है वो हम उसको अपने शब्दों में समा नहीं सकते। बहुत बहुत ही बड़ा मुश्किल है, चरित्र है, बहुत मुश्किल है हमारे राम शब्द राम को जिस तरह से वाल्मीकि और तुलसी ने लिख दिया है, और हमारे पास कहाँ उतने शब्द हैं, क्या है हमारे पास बताइए जो हम लिखेंगे। जी जी। बस होता है सदैव दुख और कष्टों का नाश,
हृदय में जब हो श्री राम का वास। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री रमेश चंद्र जी को, आदरणीय रमेश चंद्र जी को, कि वह अपनी रचना सुनाएं और पटल को राम में बनाएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय। धन्यवाद। शब्द वीणा के पटल पर, आज जूम पटल पर आयोजित सभी आदरणीयों को मेरा सादर प्रणाम। मैं जानना चाहता हूं कि कोई निर्धारित विषय है? रमेश चंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, मैं समझ सकती हूँ आपकी बात को, और आते ही आपको हम लोगों ने आमंत्रित कर दिया है। तो ये आपका सौभाग्य कहिए या कुछ भी कहिए, ये आपके राम जी की कृपा आपके ऊपर है। और आज का हमारा विषय जो है राम आधारित है। रामनवमी के उपलक्ष्य पे हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मतलब जीवन को राम जी की कुछ अच्छाइयों से, राम जी के मर्यादित जीवन से आप हमें प्रेरित कर सकते हैं अपने वर्ड, अपने शब्दों से। स्वागत है रमेश जी आपका। मैं अपनी बात शुरुआत करूं कि सूर्य आंचल में छिपता सदा राम के, सूर्य आंचल में छिपता सदा राम के, राधा रहती नहीं है बिना श्याम के, प्राण है यदि मोहम्मद जो इस्लाम के, तो हम भी कैसे जिएंगे बिना राम के, तो हम भी कैसे जिएंगे बिना राम के। ओके। तो एक मैं गीत ढूंढ रहा था, मैं समय दे दीजिए, बस मिल गया मुझे। ये गीत है, आप लोगों की आज्ञा लेते हुए मैं शुरू करता हूं। धन्य सनातन संस्कृति, मेरी आवाज जा रही है? जी बिल्कुल। धन्य सनातन संस्कृति, युग राम राज का आ गया, युग राम राज का आ गया। बोलो 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 श्री राम, बोलो 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 श्री राम। धन्य सनातन संस्कृति, हाँ हाँ, धन्य सनातन संस्कृति, युग राम राज का आ गया, युग राम राज का आ गया। बोलो 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 श्री राम। कालखंड में गुंजित कलरव, कोकिल कुंज कुटीरे, कोकिल कुंज कुटीरे, गर्भगृह में शोभित भालहि श्यामल, श्यामल सरयू तीरे, श्यामल सरयू तीरे। कर श्री राम की भक्ति हो श्री राम की भक्ति, युग राम राज का आ गया, युग राम राज का आ गया। बोलो 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 श्री राम। अगला बंद देखें। मणिकंचन सा महिमा मंडित प्रातरण, प्रात चरण रज चंदन, प्रात चरण रज चंदन। भाव भोग भव सिंधु भटक, तरण हेतु है वंदन, तरण हेतु है वंदन। मनमोहक छवि अनुरक्ति, हाँ हाँ, मनमोहक छवि अनुरक्ति, युग राम राज का आ गया, युग राम राज का आ गया। बोलो 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 श्री राम। राम नहीं मिलते नारों में, ना मंदिर के फेरों में, ना मंदिर के फेरों में। अंगद के पांव कपीसक ही है शबरी के बेरों में, है शबरी के बेरों में। पंचवटी से पंक्ति, हाँ हाँ, पंचवटी से पंक्ति,
युग राम राज का आ गया, युग राम राज का आ गया। बोलो 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 श्री राम। इस गीत के माध्यम से हमने दो ईमान बना बहुत तब सुंदर रचना, बहुत सुंदर। भव्य बन कर के मसीहा आए, बन कर के मसीहा आए। जम्बू द्वीप से अरब धरा तक धर्म ध्वजा फहराए, धर्म ध्वजा फहराए। विरक्त संत उत्पत्ति, हाँ हाँ विरक्त संत उत्पत्ति, युग राम राज का आ गया, युग राम राज का आ गया। बोलो 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 श्री राम, बोलो 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 श्री राम। अंतिम बंदे थे। धनुरंजित अब राम विभूषित धर्म माइक खुला हुआ है, बंद करवा दीजिए। धर्म चक्र के पोषक। जिनका स्पीकर ऑन है वो प्लीज अपना स्पीकर बंद कर लीजिए, बीच में डिस्टर्बेंस हो रही है। माइक बंद कर दीजिए। जी जी आप प्लीज सुनाइए। धनुरंजित अब राम विभूषित धर्म चक्र के पोषक, धर्म चक्र के पोषक। पीत पिशंगा ध्वजा विराजय मानव धर्म उद्घोषक, मानव धर्म उद्घोषक। राजदंड की शक्ति हो धर्म दंड की शक्ति, युग राम राज का आ गया, युग राम राज का आ गया। बोलो 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 श्री राम। धन्य सनातन संस्कृति, हाँ हाँ धन्य सनातन संस्कृति, युग राम राज का आ गया, युग राम राज का आ गया। बोलो 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 श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे पटल पर आमंत्रित किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुंदर आवाज भी सर की। बहुत सुंदर रचना। और सब बोले जय श्री राम, जय श्री राम, बनेंगे सबके बिगड़े काम। राम राम बोलिए, अपना काम करिए। आदर्श है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आदर्श है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भक्त जनों के बनाते हैं बिगड़े काम। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय वंदना चौधरी जी को कि वह अपनी रचना प्रस्तुत करें। बहुत बहुत स्वागत है वंदना जी। बहुत बहुत स्वागत है वंदना जी आपका। जी बहुत 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 धन्यवाद। शब्द वीणा समिति को, साहित्यिक संस्था को बहुत बहुत चाहती हूँ कि राम जी की कृपा ऐसी बनी रहे कि हमेशा प्रगति करती रहे हर क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में। और आज से जो शुरू हुई है वार्ता, आप सभी से भी निवेदन है कि आप सभी लोग 8 बजे अपनी उपस्थिति दर्ज कराइएगा। आज हम धार्मिक वार्ता करेंगे भगवान श्री राम के लिए। मैं मंच को प्रणाम करती हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ और भगवान श्री राम के चरणों में एक छंद रखती हूँ और फिर अपनी एक रचना सुनाऊंगी। सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है वंदना। गला मेरा खराब है तो मेरी आवाज नहीं निकल रही है, बीच में खांसी भी आ जाती है तो देख लीजिएगा। कि विद्या बुद्धि विवेक से कर्म करो भरपूर, प्रभु चरणों का भाव होंगे सब दुख दूर, होंगे सब दुख दूर, चित्त में प्रेम रहेगा, भवसागर भवनाथ राम का नाम बहेगा। रही बंधु बतलाए जन्म सब माया मिथ्या, जपो प्रभु को नाम यही है निर्मल विद्या।
जपो प्रभु को नाम, यही है निर्मल विद्या। तो भगवान जो आपकी भी जो भी आराध्य है, उन सभी का हमें स्मरण रखना चाहिए। और बहुत आगे एक जो रचना है वो भगवान श्री राम के साथ साथ उनके 3 भाई और आज के दिन प्रकट हुए थे। मैं उन सभी के मैं उन सभी का मतलब अ, अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने इस धरती पर जन्म लेकर हमारे हमको एक संदेश दिया, मानव को किस तरह से रहना चाहिए। तो एक रचना प्रस्तुत करती हूँ। जी स्वागत। जी स्वागत है। सुनाइए। स्वागत है, बहुत बहुत इस स्वागत। सूर्य वंश को पावन करने प्रकट भये धरती पर राम। सूर्य वंश को पावन करने प्रकट भये धरती पर राम। रात दिवस सुख की वर्षा में आनंदित है चारों धाम। और जो 3 के भाई हैं उन सभी के नाम के साथ उनकी विशेषता आगे आएगी कि विश्व भरण पोषण के दाता, विश्व को भरण करने वाले भरत जी कि विश्व भरण पोषण के दाता, रिपुनाशक कितने अभिराम शत्रुघ्न जी कि विश्व भरण पोषण के दाता, रिपुनाशक कितने अभिराम। शुभ लक्षण हरि के प्रिय प्रकटे, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण राम। शुभ लक्षण हरि के प्रिय प्रकटे, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण राम। और जब राम जी जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, वो घुटमन चलने लगते हैं, तो उनकी कांति कैसी है सुने कि नील कमल की कांति लिए है, कोटि काम सा सुंदर रूप। नख तल पद में स्वयं विराजित, बज ध्वजा जिनके अनुरूप। और कर धनिया बद कट अति शोभित, नाभि लगे जोड़ा कूप। कर धनिया बद कट अति शोभित, नाभि लगे जोड़ा कूप। और गोल कपोल द्विदंत दिखावे, मुस्कावत जब रूप अनूप। गोल कपोल द्विदंत दिखावे, मुस्कावत जब रूप अनूप। और जब भगवान श्री राम जी लीला करते हैं माता कौशल्या के साथ कि जब वो भोग लगाती हैं तो भोग भी खाते हैं और पलने में भी झूलते हैं और पूरे भवन में प्रसाद प्रासाद में पूरे में घूमते हैं, तो माँ यशोदा के साथ लीला क्या कर रहे हैं कि लीलाधर लीला करते हैं, पाते छक कर भोग प्रसाद। पलना झूल रहे रघुराई, घूमत ठुमक ठुमक प्रासाद। और भ्रमित हुई माता कौशल्या, समझे निज मन का अवसाद। माँ सोच रही है कि बच्चा इधर भी है, रघुनाथ जी इधर भी है, पलने में भी है, वो भ्रमित हो रही है कि भ्रमित हुई माता कौशल्या, समझे निज मन का अवसाद। और दुग्ध पान छोड़त नहीं ललना, यह कैसा छाया परमाद। और जब दुग्ध पान करते हैं माँ का तो छोड़ते ही नहीं है। माँ सोच रही है कि आज मेरे ललना को क्या हो गया, तरह तरह की लीलाएं हैं। और जब भगवान श्री राम जब माँ को अपनी लीला दिखाते हैं, अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाते हैं, तो वो दृश्य कैसा है कि दुविधा में मैया सोचत है, यह कैसी अद्भुत है माया। एक जम्हाई में रघुवर ने अखिल विश्व है दिखलाया। एक जम्हाई में रघुवर ने अखिल विश्व है दिखलाया। रोम रोम ब्रह्मांड कोटि है, कैसी परब ब्रह्म काया। रोम रोम ब्रह्मांड कोटि है, कैसी परम ब्रह्म काया। और सूर्य चंद्र शिव धरा जलद, सब अखिल विश्व हरि में पाया। करोड़ों सूर्य है, करोड़ों चंद्र है, शिव है, धरा है, जलद है, सब कुछ भगवान श्री राम के शरीर में, उनके उसमें रूप में स्वरूप में समाहित है। तो माँ कौशल्या देखकर जब कहती है कि हे ईश्वर, आप तो परम ब्रह्म है और आप मेरे सुत के रूप में आए हैं, तो माँ कौशल्या भगवान श्री राम पर ब्रह्म जी से क्या निवेदन करती है कि आप इस निवेदन को सुनिएगा। ये पंक्तियां जो अंतिम है वो बहुत मतलब भावुक पंक्तियां हैं, सुनिएगा। स्वागत स्वागत स्वागत। माया जीव जगत देखत ही, मैया थोड़ी सकुचाई।
माया जीव जगत देखत ही मैया थोड़ी सकुचाई। जग के पालन हार पल रहे आंचल में सुत रघुराई। जग के पालन हार पल रहे आंचल में सुत रघुराई। और शीश नवावत कहे प्रभु से रखो तुम्ही यह प्रभुताई। उस पर ब्रह्म से कहती है कि आप अपनी जो लीला है, आप भले पर ब्रह्म हो लेकिन मेरे आंचल में आए हो, मेरे बेटे बन के आए हो तो मेरे बेटा बन के रहो। कि शीश नवावत कहे प्रभु से रखो तुम्ही यह प्रभुताई। मेरे तो रघुवर ललना है, मैं रघुवर की हूँ माई। मेरे तो रघुवर ललना है, मैं रघुवर की हूँ माई। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बहुत ही सुंदर बहुत वंदना जी, बहुत ही मन भावन जय मनमोहक सिया आपने राम, जय 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 सिया राम। बहुत सुंदर कल्पना, बहुत सुंदर, मतलब कल्पना क्या कहेंगे उसको, बहुत सुंदर चित्रण, बहुत बहुत सुंदर सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद। शिव चाहर जी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अपना जो है ये म्यूट कर लेंगे। बहुत बहुत और स्वागत है। राम पंचाल भारती जी का भी हम स्वागत करते हैं, वो भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। अच्छा, बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी दीपक कुमार जी को कुछ पंक्ति के साथ। जगमग करता अयोध्या स्वागत है धाम, आदरणीय। जगमग करता अयोध्या धाम, सीता संग पधारे श्री राम। तो श्री राम जी का स्वागत आज हम सब मिलकर कर रहे हैं और हम दीपक जी का स्वागत करते हैं कि वह अपनी रचना सुनाएं। आदरणीय है यहाँ पर, उनका असल में वीडियो ऑन नहीं है। दीपक तो कुमार जी, दीपक कुमार सर। इसमें दिखा रहे हैं, लॉगिन में दिखा रहे हैं पार्टिसिपेंट्स हाँ में। हाँ, वो तो है, हाँ हाँ हाँ, वो है यहाँ, लेकिन अभी तो वो शायद ऑफ है। तो ऐसा कीजिए कि आप शिव कुमार सिंह जी को बुला लीजिए, जी जी, शिव कुमार जब सिंह तक जी को सर मैं आएंगे। आमंत्रित करती हूँ कि वह आए और अपनी रचना सुनाएं। बहुत बहुत आभार आशा मैडम। दिनकर मैम। दीपक दीपक जी आ गए हैं। अच्छा, जैसा पहले शिव चाहर जी आप ही सुना, फिर दीपक सर सुनाएंगे जी। जी जी बहुत बहुत जी स्वागत है। मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे मौका देने के लिए। मेरी हालांकि आज तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन रामनवमी का ये जो आपने यज्ञ स्टार्ट किया है, मुझे लगा कि इसमें मुझे भी थोड़ी सी छोटी सी आहुति डालनी चाहिए। तो आज हम रामनवमी मना रहे हैं। कहते हैं कि रावण ने सीता जी का हरण किया तो बहुत पाप किया, लेकिन आजकल जो घटनाएं हमारे समाज में हो रही हैं, जैसे कोलकाता में अभी कुछ समय पहले घटना घटी, तब एक छंद निवेदित करता हूँ और अपने कार्यक्रम में जितनी मातृशक्ति उपस्थित है उन सबके चरणों में रखता हूँ। सुनिएगा। स्वागत है। कुमार जी आपका। अपमान करें ये नारी का आज का मानव, सम्मान से उसने रखा था रावण ने। अपमान करें ये नारी का, सम्मान से उसने रखा था। ये प्यार को धोखा देते हैं, वो सभी वचन का पक्का था। इनको इनको रिश्तों का मान नहीं और वह नीयत का सच्चा था। ये वहसी बनकर फिरते हैं, इनसे तो रावण अच्छा था, इनसे तो रावण अच्छा था। और जब ये स्थिति हो जाती है तब श्री राम से प्रार्थना करता हूँ, एक बार धनुष फिर से पकड़ो और दिव्य बाण चलाओ तुम। बिजली अंबर में तड़के ऐसी ललकार लगाओ तुम। हे राम दोबारा आ जाओ, हे राम दोबारा आ जाओ। धरती से पाप मिटाओ तुम, हर रोज हरण अब होता है। सीता की लाज बचाओ तुम, सीता की
लाज बचाओ तुम। और जब ये छंद मैंने कहीं सुनाया तो उन्होंने कहा कि आप उम्मीद करते हो कि श्री राम दोबारा आए और हमारी रक्षा करें, क्यों ना हम ही श्री राम के कदमों पे चलें, तो शायद समाज में ये सब चीजें ना आए। तब सही एक बात छंद है। और मैंने लिखा, निवेदित करता हूँ। जब धर्म नष्ट होता पल पल, तब दयानंद सा नाम बनो। जब हाँ, धर्म ध्वजा हो संकट में, तब राणा सा संग्राम बनो। जब क्या बात। धर्म नष्ट होता पल पल, तब दयानंद सा नाम बनो। जब धर्म ध्वजा हो संकट में, तब राणा सा संग्राम बनो। सारंग सारंग करो धारण निज भुज, सारंग करो धारण निज भुज, और रिपु दलन श्री श्याम बनो। हनुमान मिलेंगे साथ खड़े, एक बार उठो श्री राम बनो। राम बनो, एक क्या बात है। बार उठो श्री राम बनो। और क्या बात अंतिम है। छंद, अंतिम छंद प्रस्तुत करता हूँ। इस समाज से प्रार्थना करता हूँ कि समाज कैसा होना चाहिए। हम भेद भाव से रहें दूर, और वेद ज्ञान उजियारा हो। शबरी की कुटिया अपनी हो, उसका संताप हमारा हो। हम वीर शिवाजी के वंशज, हम वीर शिवाजी के वंशज, भगवा ही प्राण हमारा हो। और विश्व गुरु यह राष्ट्र बने, ऐसा संकल्प हमारा हो, ऐसा संकल्प हमारा हो। क्या बहुत बात है, बहुत क्या बात धन्यवाद, है जी, आपने मुझे बहुत अवसर बढ़िया। दिया। बहुत क्या सुंदर, बात बहुत है। सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर संदेश, बहुत सुंदर। बहुत संवेदनशील, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे शब्दों में पिरोए हुए आपके भाव, बहुत ही सुंदर रचना थी। और अब हम आगे बढ़ते हैं। दीपक कुमार सर जी जो हैं वह अब आ गए जी। हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। कन कन में बसते श्री राम, कन कन में बसते श्री राम, मुख से निकले एक ही राम, जय जय राम, जय जय राम, जय 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 सीताराम। आप स्वागत है दीपक जी का, बहुत स्वागत बहुत। है। बहुत सुंदर। काव्य वीणा के स्वागत है आदरणीय जी। आवाज जा रही है मेरी? जी सर, मेरी जी आवाज जा बिल्कुल आ रही है? रही है सर। जी जी। शब्द वीणा काव्यांजलि में आपका स्वागत है सर, फिर से, और बहुत बहुत स्वागत जी। सबों को नमस्कार, सबों को नमस्कार मेरी ओर से। जी स्वागत। राम अथाह हैं, राम अगाध हैं, राम वचनीय है और अनिर्वचनीय भी। तो ये हरि अनंत, हरि कथा अनंता स्वरूप राम, इनके बारे में कुछ कहना दिया दिखाना जैसा हो जाएगा। आइए दो चार पंक्ति, हमको लगता है लोगों ने, कल भी मैंने इसको पढ़ा था रश्मि मैम के एक आयोजन में, लेकिन चूंकि ये राम संदर्भित है इसलिए ये पुराना तो होता नहीं है, राम जी, बिल्कुल प्राचीन आदरणीय। तो होंगे नहीं। आइए दो चार पंक्ति राम से जुड़ी हुई कि आज कण कण राष्ट्र का श्री राममय है, आज कण कण राष्ट्र का श्री राममय है। जी संदेश, बहुत सुंदर। आज कण राष्ट्र का श्री राममय है, आज कण कण राष्ट्र का श्री राममय है। पिछले दिनों कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि ये राष्ट्र राममय हुआ है, सब परिचित है इससे। आइए कैसा समा बंधा कि ग्राम नगर सुपंथ बीथी हैं सुहाते, विचरते नर नारी सस्वर आरती गाते। ग्राम नगर सुपंथ बीथी हैं सुहाते, विचरते नर नारी सस्वर आरती गाते। हैं ध्वनित चहुओर मंगल ढोल झाल,
चल रहे पग हो सुयंत्रित नृत्य ताल, हैं ध्वनित चहुओर मंगल, ढोल झंकृत नृत्य ताल। समय सरसा हर्ष का यह सदी पुरानी पर विजय है, आज कण कण राष्ट्र का श्री राममय है, आज कण कण राष्ट्र का श्री राममय है। प्रज्वलित ज्योतित चतुर्दिक दीप माला, हैं उड़ाते केसरी ध्वज बाल बाला। प्रज्वलित ज्योतित चतुर्दिक दीप माला, हैं उड़ाते केसरी ध्वज बाल बाला। हैं सजे बहु पुष्प से प्रासाद मंदिर, हैं समर्पित अर्चना के रोल सिंदूर। हैं सब सजे बहु पुष्प से प्रासाद मंदिर, हैं समर्पित अर्चना के रोल सिंदूर। आर्यावर्तांतरे लौटा विभव है, आज कण कण राष्ट्र का श्री राममय है, आज कण कण राष्ट्र का श्री राममय है। थी युगों से राम के शुभ आगमन की चिर प्रतीक्षा, होते रहे हरदम परीक्षा। थी युगों से राम के शुभ आगमन की चिर प्रतीक्षा, हो हताहत आर्यजन देते रहे हरदम परीक्षा। पर सियासी रावणों ने जाल था ऐसा बिछाया, कैद कर भूराम का बरबर मलेच्छों को बसाया। न्याय पक्ष समक्ष आया, देश ने पाया भय है, आज कण कण राष्ट्र का श्री राममय है, आज कण कण राष्ट्र का श्री राम। बहुत सुंदर। अंतिम कड़ी के आन पहुंची शुभ घड़ी, श्री अवध राम विराजते हैं। सुत सुता माँ भारती के जयति राम उचारते हैं। आन पहुंची शुभ घड़ी, श्री अवध राम विराजते हैं। सुत सुता माँ भारती के जयति राम उचारते हैं। यह फलाफल शुभ ग्रहों का पहरता शाश्वत सुकेतन, युग पुरुष है राष्ट्र शासक, धन्य हो तुम देश के धन। यह फलाफल शुभ ग्रहों का फहरता शाश्वत सुकेतन, युग पुरुष है राष्ट्र शासक, धन्य हो तुम देश के धन। विश्वव्यापी सुयश तेरा, विश्वव्यापी सुयश तेरा, जय मनाने का समय है, आज कण कण राष्ट्र का श्री राममय है, आज कण कण राष्ट्र का श्री राममय है। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर। पटल को भी आपने पूरा राममय कर दिया। बहुत सुंदर। और कोई रचना उस लेवल पर तो आप सुना सकते हैं सर। बिल्कुल, आज कन कन जो है वो राम में है। बहुत ही सुंदर आपकी रचना, बहुत सुंदर गीत। आइए एक प्रसंग सुनाता हूँ जो राम के चरित्र से, राम की समझ मर्यादाओं से मानव मात्र के मन प्राण तक आता है।
परिचित प्रसंग है। स्वागत है आदरणीय। ये संसार बहुत बड़ा संग्राम है और इसको मनुष्य को जीतना पड़ता है। बहुत बड़ा संग्राम है, जीवन एक बहुत बड़ा संग्राम है। तो बड़े संग्राम की लड़ाई भी बड़ी होती है और इसके आयुध भी उत्तम होने चाहिए, नहीं तो ये जीता नहीं जा सकेगा। राम रावण से लड़ाई लड़ते हैं और विभीषण के संदेह को मिटाते हैं। सीख यह कि कैसा मूल्य निरूपण हो मनुष्य में कि उस जीवन संग्राम को जीत सके। अब तुलसी का क्या कहना है, उनकी भाषा इस संदर्भ से को लेकर के जब गुजरी तो कविता महान हो गई। हरिऔध जी ने कविता ये तुलसीदास के बारे में लिखा कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसिपा तुलसी की कला। कहते हैं कि वो कैसा रथ हो और वो कैसा उस रथ पर रखा आयुध हो जिससे इस जीवन के संग्राम को मनुष्य जीत सके। जिज्ञासा विभीषण की और जिज्ञासा का संबंध भगवान राम के मुख से, भाषा तुलसी की। फिर क्या है, संदर्भ तो महान हो गया। सौरज धीरज जहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। जी। एक रथ है जिससे जीवन संग्राम को मनुष्य जीते। हम अपने जीवन में इन मूल्यों का निरूपण करें, इसके लिए ये संदर्भ रामचरितमानस में निरूपित है। सौरज धीरज जहि रथ चाका, रथ के स्वरूप को दिमाग में लाएं तो रथ में दो पहिए होते हैं, वो एक शौर्य का है, एक धीरज का है। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, रथ पे दो पताका लगे होते हैं, एक सत्य का और एक शील का। मनुष्य के अंदर की लज्जा वृत्ति जो है वो शील कही जाती है। कहीं न कहीं से एक उसको आप हया कह लें, शर्म कह लें, लज्जा कह लें, या उसको जीवन के चरित्र का आवरण कह लें, ये शील है। तो ये सत्य का और शील का ये ध्वजा फहरता है। हमको लगता है कि हम ज्यादा समय ले लेंगे क्या? अरे नहीं, आप सर संक्षेप में आप। जी जी बिल्कुल। जी जी बिल्कुल नहीं, आप थोड़ा बहुत अच्छा संक्षेप प्रसंग करता है। हूँ। जी जी। तो सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, ध्वजा पताका। जी। दम विवेक बल परहित घोरे, क्षमा दया समता रज जोरे, ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म माया से हटने की भावना, विरति चर्म ये ढाल है, संतोष कृपाना। संतोष मनुष्य का सबसे बड़ा कृपाण है। ज्ञान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, ज्ञान फलसा है, फरसा जिसको कहते हैं, और बुद्धि मनुष्य की प्रचंड शक्ति है। वर विज्ञान कठिन को दंडा, अमल अचल मन त्रोण समाना, और संयम नियम सिली मुख नाना। ज्ञान संयम नियम सिली मुख नाना, कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, यह सम विजय उपाय न दूजा। कहते हैं सखा धर्म में असरथ जाके, जीत न सकई कतहु रिपुता के। ये संसार का समय काल रूपी कोई भी शत्रु उस मनुष्य को जीत नहीं सकेगा जिसके पास ये धर्ममय रथ होगा और जीवन के इस संग्राम को उस धर्म रथ से जीतने का प्रयास कर रहा होगा। महा अजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर, जाके असरथ हो दृढ़, सुनहु मख सखा मत धीर। तो इस तरह के मूल्य जो राम के पुरुषोत्तम चरित्र में निरूपित हैं, आज हमारे लिए पाथेय और इनसे अलग हटके ही, इन सनातन वृत्तियों से, इन शाश्वत वृत्तियों से अलग हटके ही मानव में जो हल्कापन आया है, उसका प्रतिफल समाज भोगता है, राष्ट्र भोगता है, परिवार भोगता है और खुद वो व्यक्ति भी भोगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।
बहुत बहुत अच्छा प्रसंग सर, बहुत सुंदर। ये पंक्तियां तो निसंदेह सौरभ धीरज धीरज चा का ये पंक्तियां जब ये कक्षा द्वादश और दसवीं में मैं जब स्वयं विद्यार्थी रह चुकी थी उस समय जो है ये पंक्तियां पढ़कर समझना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी कि कितनी गहरी बात है। बहुत अच्छा आपने वर्णन किया आदरणीय रिया जी। जी जी जी। दीपक सर का जो प्रसंग है बहुत ही भावपूर्ण है, बहुत ही सुंदर शब्दों में जो है समझाया है बात को। राम जी का चरित्र अगर हम जितना अपने जीवन में धारण कर सकें वही सबसे बड़ी बात है और वही सबसे मुश्किल भी है। आगे हम अपने कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। एक बार आदरणीय आप एक बार जो भी लोग पटल से जुड़े हुए हैं सबका फिर से एक बार स्वागत कर दें, क्योंकि हमारे यहाँ और सबसे अनुरोध है कि आप लोग अपना वीडियो ऑन रखें, क्योंकि यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स इतने होते हैं लेकिन वहां दिखते हम लोग बस 4-5 है, तो थोड़ा सा जो है ना वो जो है वो मतलब एक बृहद स्वरूप जो होता है वो उसमें कमी आ जाती है, क्योंकि सब लोग जुड़े जी ही हुए हैं। जी देखिए जी। कितना खूबसूरत लगा सबका। जी मैं पटल पर जो जितने भी हमारे कविगण हैं सबका स्वागत करती हूँ। आदरणीय महेश चंद्र शर्मा जी, वंदना चौधरी जी, शिव कुमार सिंह जी, रमेश चंद्र जी, मनमोहन कृष्ण जी, कीर्ति यादव जी, JK मालवीय सर, आशा सहानी जी, सरोज कुमार जी, दीपक कुमार जी और हमारी डॉक्टर कुमारी रश्मि प्रियदर्शनी जी। जी जी। जी, सबका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आशा दिनकर मैम भी जुड़ रही हैं, उन्हीं को इनवाइट कर लीजिए। नहीं, वो ठीक नहीं है। दिख रही हैं, उन्होंने लीव हाँ कर दिया उनको, है। हाँ हाँ अब जुड़ चुकी हैं। अच्छा अच्छा, तो आदरणीय मैं उनका भी स्वागत आशा करती हूँ। दिनकर जी का स्वागत है। जी जी हाँ जी जी, उनको उनका बहुत बहुत बुलाइए। स्वागत है और जी मैं फिर उन्हें आमंत्रित नेहरू कुमार करती हूँ। मालवीय सर। जी 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 जी। जी। दो वचनों की खातिर, दो वचनों की खातिर वन को राम पठाए, नर रूप में आकर के सबको पार लगाए। ऐसे श्री राम जी की भक्ति हम सबको प्राप्त हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं पटल पर स्वागत करती हूँ दिनकर जी, आशा दिनकर जी मैम का, कि अपनी आप रचना सुनाएं। शब्द वीणा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। आदरणीय आपका जी बहुत जी बहुत स्वागत है और आपकी रचनाएं सुनने का हम लोग को अवसर प्राप्त होगा। स्वागत है आदरणीय। जी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पटल का नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ और आप सभी गुरुजनों का, बड़े जनों का, वरिष्ठ जनों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। वैसे आप लोग मुझे वरिष्ठ कह रहे हैं लेकिन मैं वरिष्ठ हूँ नहीं, मुझसे भी वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं और मैं सुन रही हूँ सबके काव्य पाठ, बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे भी। तो ज्यादा कुछ विशेष अभी मेरे पास खजाना है नहीं, लेकिन मैं कुछ दोहे सुनाती हूँ इसी से संबंधित। जी जी स्वागत है आदरणीय। मेरे पास किताब अभी यही रखी हुई है। चलिए मैं कुछ सुनाती हूँ इसी में से। सुमेरन दोहे सुनाती हूँ आपको। मन ही मन सुमेरन करें, करें नमन प्रणाम। राम से मन में उजास है, जपें राम का नाम। काशी का बाए किसे, मैं हूँ अति नादान। प्रिय वंदन मैं आपको, तुम बिन होए न ज्ञान। भला बुरा जानू नहीं, दुनिया से अनजान। कृपा करो जी राम जी, मुझको आए ज्ञान। तुम बिन मैं जानू नहीं, क्या होता विज्ञान। मेरा मन कोरा सदा, आता नहीं विधान। करूं निवेदन आपसे, रहना सदा कृपालु। क्षमा करे सब गलतियां, रहना सदा दयालु। गुरुवर सदा महान है, सच्ची देते सीख। कृपा सिंधु है बिखेरते, राम तुल्य है दीप। दर दर मन भटका रहे,
मिलता कहीं न चैन, जब से देखा आपको मिले तृप्ति दिन रैन। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दोहे मैं शबरी पर सुनाती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है मुझे। शबरी पंथ निहारती, मन में जपती राम, नैन यहाँ अकुला रहे, दर्शन दो श्री राम। वन में शबरी मगन है, करे निरंतर जाप, व्याकुलता मन की बढ़े, प्रभु आ जाओ आप। नहीं अकारथ जानिए, शबरी के ये बोल, राम नाम के जाप से होती गति अनमोल। मन में सच्ची लगन से होते कठिन प्रयास, भक्तों के मन में बसे बनी रहे यह आस। रघुवर राम पुकारती, रटती है दिन रात, चरणों में प्रभु राम के शबरी नित नत हो जा। शबरी चख चख देखती, छाटती मीठे बे, कहाँ राम जी देर की, कैसी भई अबेर। कब से मन में लगन है, पल पल लागे भार, सदियां बीती ध्यान में, नैया कर दो पार। सदियां बीती ध्यान में, नैया कर दो पार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर दोहे, बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत सुंदर सुंदर दोहे आपने प्रस्तुत किए और हम सब बहुत धन्य हुए, इतनी अच्छी आपकी रचना थी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जे.के. मालवीय सर जी को। हीरे मोती कंकड़ समाना, हीरे मोती कंकड़ समाना, राम नाम है अति बलवाना। राम नाम को जपते हुए श्री जे.के. मालवीय सर जी का बहुत बहुत स्वागत। आप अपनी रचना सुनाइए। सबों का मेरा स्वागत है मालवीय सर का बहुत बहुत। रामनवमी के शुभ अवसर पर सबों को मेरा वंदन अभिनंदन। सर्वप्रथम दो पंक्तियां कविता के रूप में। हनुमान जी भक्तों का नित करते कल्याण है, इनकी भक्ति में अनंत शक्ति है, जाने जगत जहान है, संकट मोचन अति सुखदायक, ये श्री राम के प्राण है। हनुमान कल्याण जगत में, हनुमान कल्याण जगत में, अनुमान नहीं प्रमाण है, अनुमान नहीं प्रमाण है। बहुत सुंदर मालवीय सर। और हे पवन पुत्र हनुमान तुम्हें है कोटि कोटि प्रणाम। हे पवन पुत्र हनुमान तुम्हें है कोटि कोटि प्रणाम। जन जीवन के सुख धाम तुम ही हो, श्री राम के प्राण। जन जीवन के सुख धाम तुम ही हो, श्री राम के प्राण। असुर वृत्तियां दूर भगाई, साहस और सद्भाव जगाई,
असुर वृत्तियां दूर भगाई, साहस और सद्भाव जगाई, जनमानस में दीप जलाकर, जनमानस में दीप जलाकर बोले बोलो जय श्री राम। हे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पवन पुत्र हनुमान, तुम्हें है कोटि कोटि प्रणाम। जब जब विपदा धरा पर आई, अनाचार की बदली छाई, जब जब विपदा धरा पर आई, अनाचार की बदली छाई, तब तब शपथ तुम्ही ने खाकर, तब तब शपथ तुम्ही ने खाकर, ती जगा विश्व ब्रह्मांड, हे पवन पुत्र हनुमान, तुम्हें है कोटि कोटि प्रणाम। ज्ञान मंत्र श्री राम का जप ले, कर्म यज्ञ में जन जन तप ले, ज्ञान मंत्र श्री राम का जप ले, कर्म यज्ञ में जन जन तप ले, बना दे फिर से हर चरित्र को, बना दे फिर से हर चरित्र को, पवन पुत्र हनुमान, हे पवन पुत्र हनुमान, तुम्हें है कोटि कोटि प्रणाम। जन जीवन के सुख धाम तुम ही हो, श्री राम के प्राण, हे पवन पुत्र हनुमान, तुम्हें है कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें है कोटि कोटि प्रणाम। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मालवीय सर जी की रचना बहुत ही ज्यादा सुंदर बहुत होती है। समझ जी, बिल्कुल। हमने जो है पिछले कार्यक्रम में भी सुना था, और गायन तो बहुत ही शानदार होता है, जो शब्दों को और भी ज्यादा अर्थपूर्ण बना देता है। बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर रचना, बहुत शानदार। जी, अब मैं अगले जो हैं कीर्ति यादव जी रह गई हैं शायद, तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी पटल पे कि अपनी रचना प्रस्तुत करें। करो अभिनंदन जय सिया राम, माथे चंदन जय सिया राम। सिया राम के उद्घोष करते हुए कीर्ति यादव जी अब अपनी एक शानदार रचना प्रस्तुत करिए। स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका। जी, रामनवमी की सबको बधाई। और मेरी प्रस्तुति है। आपको भी बहुत बहुत बधाई जी। जी। आई देखो आई आई सुबह घड़ी आई है, आई देखो आई आई सुबह घड़ी आई है, राम जन्म की सुबह घड़ी आई है, राम जन्म की सुबह घड़ी आई है। नवमी तिथि और शुक्ल पक्ष चैत्र की, नवमी तिथि और शुक्ल पक्ष चैत्र की, विष्णु जी के 7वें अवतार की आई है, विष्णु जी के 7वें अवतार की आई है। आई देखो आई आई सुबह घड़ी आई है, राम जी का जीवन उनके आदर्श दिखाता है, राम जी का जीवन उनके आदर्श दिखाता है, सत्य नैतिकता और भक्ति को बढ़ाता है, सत्य नैतिकता और भक्ति को बढ़ाता है। आई देखो आई आई सुबह घड़ी आई है, राम जन्म की सुबह घड़ी आई है। हनुमत भी देखो यहाँ दौड़े चले आए हैं, हनुमत भी देखो यहाँ दौड़े चले आए हैं,
राम जन्म की बधाई देने आए हैं, राम जन्म की बधाई देने आए हैं। आई देखो आई आई सुबह घड़ी आई है, राम जन्म की सुबह घड़ी आई है। भक्ति में देखो सारी दुनिया मगन है, भक्ति में देखो सारी दुनिया मगन है। राम जी के नाम की धुनी ही समाई है, राम जी के नाम की धुनी ही समाई है। आई देखो आई आई सुबह घड़ी आई है, राम जन्म की सुबह घड़ी आई है। बोले रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत ही सुमधुर, बहुत अच्छी प्रस्तुति, बहुत अच्छा लगा सुनकर। और मतलब कि वातावरण एकदम जो है राममय हो गया। बिल्कुल, बहुत सुंदर रचना थी। बहुत ही सुंदर। कीर्ति यादव जी की रचनाएं बहुत सुंदर होती हैं, उनका गायन उससे भी ज्यादा आई अच्छा आई आई होता है। बिल्कुल। तो और उससे भी ज्यादा पटेल सुंदर उनकी मुस्कुराहट। बहुत 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 बधाई आदरणीय। बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरा पटल जो है वो आपने पूरा जोश से भर दिया है। बहुत ही सुंदर आपकी रचना और बहुत सुंदर प्रस्तुति। मैं सरोज कुमार जी को अब आमंत्रित करना चाहूंगी कि उनकी रचना हम सुने। दशरथ नंदन जय सिया राम, हर पल वंदन जय सिया राम, जय सिया राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। आप अपनी रचना सुनाइए। आपका बहुत 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 स्वागत है पटेल। आप मुझे सुन पा रहे हैं सभी? आप जी मुझे सुन जी पा रहे हैं? बिल्कुल, आपकी जी आवाज जी हाँ हाँ जी आ हाँ, रही बहुत है। अच्छे से आवाज आ रही है। बिल्कुल। ठीक है जी, ठीक है। आ, जैसा कि हमारे यहाँ अभी सभी ने अपनी प्रस्तुति दी, सभी ने बिल्कुल हमारे जो वातावरण को जो राममय कर दिया है। किसी ने राम जी के जन्म के बारे में बताया, किसी ने राम जी के आदर्शों के बारे में बताया, और मतलब एक तरीके से। और मनमोहन सर जी थे, उन्होंने तो मतलब पूरी रामायण ही हमारे सामने प्रस्तुत करके रखी थी। तो एकदम से मतलब मन जो है गदगद हो गया। तो अभी मैं ज्यादा कुछ क्या कहूँ, मेरे आराध्य हैं। जब से मैंने होश संभाला है, इनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की पूरी पूरी चेष्टा की है, और अपने जीवन को इनके आदर्शों से चलाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मेरे आसपास जो है ना, उनकी जो मर्यादित जो सीमा है, वो सीमा अपने आसपास भी एक खींच के रखूं। तो उसी के आधार पर मैंने कुछ अपने शब्द बांधे हैं। तो इजाजत चाहूंगी कि मैं जी स्वागत है आपका, स्वागत है। नहीं कह सकती, उनके बारे में कुछ कहने की चेष्टा की है मैंने। तो प्रस्तुत है आपके सामने। उससे पहले मैं अपने स्वागत है आराध्य आदरणीय। देव को उससे पहले आराध्य देव को वंदन अभिनंदन करती हूँ, और अपनी प्रस्तुति रखती हूँ कि आंख बंद करती हूँ तो उन्हें ही समक्ष पाती हूँ, आंख बंद करती हूँ तो उन्हें ही समक्ष पाती हूँ। राम भक्ति के बिन मैं बड़ी असहाय सी हो जाती हूँ। मेरे मन मंदिर में उनका ही प्रकाश चमकता है, मेरा संपूर्ण जीवन उनके प्रभाव से महकता है। बड़ी हुई हूं मैं उन्हीं की कथाएं सुन सुनकर, जीवन डोर बुनी उन्हीं के आदर्श चुन चुनकर। मर्यादित रखूं अपने को, कोशिश तो पूरी है, मर्यादित रखूं अपने को, कोशिश तो पूरी है। उनकी आराधना बिना ये जिंदगी अधूरी है। अधूरी। राम का नाम जपू सुबह शाम, राम मेरे आराध्य हैं। हर राह रोशन है उनसे, वो मेरे जीवन के साध्य हैं। पिता को पिता माना और माँ को माना उन्होंने माँ। भाइयों से इतना प्रेम करें कि बसे उनमें उनकी जान। प्रजा बीच रहे ऐसे कि उन सबके सुख दुख जान लिए। प्रजा बीच रहे ऐसे कि उन सबके सुख दुख जान लिए। उनकी क्या है जरूरतें, उनके बिन कहे ही पहचान लिए। बेटा है, भाई हैं, बंधु हैं, और सखा भी बहुत ही प्यारे हैं। कौशल्या की आंख के तारे, वो दशरथ के राज दुलारे हैं। पूर्वजों के आदर्श उनके आधार, रघुकुल के हैं वो सरताज। गुरुकुल की मर्यादा सहते हैं गुरुओं
को भी उन पर नाज। माँ सीता जिनकी सहचरी, भाई लक्ष्मण बना सजग प्रहरी, भरत के लिए वो हैं तन प्राण, शत्रुघ्न के वो तरकश के बाण। राम नाम है सांस मेरी, राम संग बंधी जीवन की डोरी, उठती हूं तो बोलूं राम, राम नाम के से दिन के काम। उठती हूं तो बोलूं राम, राम नाम से दिन के काम। ठोकर लगे तो राम पुकारूं, ठोकर लगे तो राम पुकारूं, खुशियों में भी राम उचारूं। राम नाम से सब चले सुचारू, राम नाम से सब चले सुचारू, राम नाम से सब चले सुचारू। जय सिया राम। बहुत सुंदर बहुत बहुत अभिव्यक्ति, बहुत सुंदर सुंदर शब्द और बहुत सुंदर भाव। बहुत सुंदर। जो उनके नाम आने से, उनका छवि देखने से जो मुझे महसूस हुआ, बस वही मैंने लिख दिया। जी जी आदरणीय, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति, बहुत शानदार। ये मेरे आराध्य जरूर हैं। मैंने कविताएं लिखी हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए, अपने पर्यावरण को लेकर के, और बहुत सारी चीजें कोशिश करती हूँ मेरी हर कविता कुछ ना कुछ मोटिवेशन देके जाए बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। बट रामनवमी के इस उपलक्ष्य पे मैंने पहली बार अपने आराध्य के लिए ये 2 शब्द लिखे हैं। बहुत सुंदर शब्द मैम, बहुत सुंदर। भक्ति के 2 शब्द, प्रेम के 2 शब्द ही भगवान को सबसे प्रिय होते हैं, वो ही काफी होते हैं। और आपने बहुत सुंदर शब्द अपने प्रस्तुत किए, बहुत ही सुंदर भाव थे आपके। अभी सबका हो गया है। महेश जी और जी रह रहे हैं, बाकी आप रह रहे हैं। अध्यक्ष हैं महेश जी, तो आज कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, तो शायद वो लास्ट में। जी जी हाँ, बुला लीजिए, रश्मि जी को बुला लीजिए। हाँ मुझे ही बुला लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको आमंत्रित कर लूंगी। जी 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 जी, तो मैं रश्मि जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। राम प्रेम है, राम नेम है, राम प्रेम है, राम नेम है, राम से ही अब कुशल क्षेम है। मैं डॉक्टर कुमारी रश्मि प्रियदर्शनी जी को आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। आज श्री राम नवमी का पावन अवसर है और शब्द वीणा काव्यांजलि इस अवसर पर श्री राम के प्रति हम लोगों की जो है एक तरह से जो है यह श्रद्धा के सुमन है हम लोगों की तरफ से, और भाव सुमन है हमारी तरफ से जो हम आज अर्पित कर रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम का संयोजन शब्द वीणा फरीदाबाद जिला समिति के द्वारा हो रहा है। और इस कार्यक्रम में जब हम देखें तो यहाँ जहानाबाद से आदरणीय दीपक कुमार सर जुड़े हुए हैं, दिल्ली से आदरणीय आशा दिनकर मैम जुड़ी हुई हैं, गोवा से और दिल्ली से वंदना चौधरी जी जुड़ी हुई हैं, रमेश चंद्र जी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, नवादा से मनमोहन कृष्ण जी जुड़े हुए हैं, शिव कुमार चाहर जी, शिव कुमार सिंह जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, सब शब्द वीणा के प्रदेश और जिला पदाधिकारी भी हैं, सब अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश चंद्र शर्मा राज जी हरियाणा से, फरीदाबाद से रिया अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, सुरेश विद्यार्थी जी औरंगाबाद से जुड़े हुए हैं, तो और जैनेन्द्र कुमार मालवीय सर जुड़े हुए हैं, गया से आशा साहनी मैम जुड़ी हुई हैं उत्तराखंड से। तो संपूर्ण भारत जो है सिमटकर यहाँ शब्द वीणा के मंच पर आ जाता है। तो इस काव्यांजलि में मैं अपनी ओर से जो मेरी जो कविता है वो आप सबके सामने आप सबकी अनुमति से प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है वो है राम। इन चंद पंक्तियों में मैंने श्री राम का जो राम के प्रति जो है मेरी जो भक्ति है और जो मैंने उनको जो समझा उसको मैंने संक्षिप्त में जो है वो इसमें समाने की कोशिश की है। तो आप सबके समक्ष प्रस्तुत है मेरी रचना वो है राम। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके स्मरण मात्र से ही मिलती है सुखद शांति अभिराम, वो है कौशल्यानंदन दशरथ के तनय सिया के राम। जिनके स्मरण मात्र से ही मिलती है सुखद शांति अभिराम, वो है कौशल्यानंदन दशरथ के तनय सिया के राम। वो है कौशल्यानंदन दशरथ के तनय सिया के राम। बचपन से जो रहे लौकिक सबकी आंखों के तारे, अल्पावस्था में ही सीख गए हर कौशल गुण सारे।
बचपन से जो रहे अलौकिक सबकी आंखों के तारे, अल्पावस्था में ही सीख गए हर कौशल गुण सारे। आत्मसात कर ली हर विद्या, पठन कर लिए शास्त्र तमाम। आत्मसात कर ली हर विद्या, पठन कर लिए शास्त्र तमाम। वो है कौशल्यानंदन दशरथ के तनय सिया के राम। वो है कौशल्यानंदन दशरथ के तनय सिया के राम। मर्यादित जिनका व्यवहार विचार विशिष्ट पवित्र रहा। मर्यादित जिनका व्यवहार विचार विशिष्ट पवित्र रहा। कुंदन सा हर कर्म तथा चांदी सा धवल चरित्र रहा। मर्यादित जिनका व्यवहार, बहुत धन्यवाद। मर्यादित जिनका व्यवहार विचार विशिष्ट पवित्र रहा। कुंदन सा हर कर्म तथा चांदी सा धवल चरित्र रहा। जिनका जीवन त्याग प्रेम तप क्षमा दया का अनुपम धाम। वो है कौशल्यानंदन दशरथ के तनय सिया के राम। जिनका जीवन, बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका जीवन त्याग प्रेम तप क्षमा दया का अनुपम धाम। वो है कौशल्यानंदन दशरथ के तनय सिया के राम। भेदभाव ना किया किसी के संग सबका सम्मान किया। भेदभाव ना किया किसी के संग सबका सम्मान किया। वचन निभाने हित निर्भय वन में सविनय प्रस्थान किया। भेदभाव उन्होंने कभी नहीं किया, यही तो हमें महान बनाता है ये गुण। भेदभाव ना किया किसी के संग सबका सम्मान किया। वचन निभाने हित निर्भय वन में सविनय प्रस्थान किया। मानवता की रक्षा हित बीते दिन जिनकी बीती शाम। वो है कौशल्यानंदन दशरथ के तनय सिया के राम। वो है कौशल्यानंदन दशरथ के तनय सिया के राम। कुंभकर्ण मारीच सुबाहु सदृश असुरों को संहारा। मुक्ति दिलाई बाली को इस भव से रावण को मारा। कुंभकर्ण मारीच सुबाहु सदृश असुरों को संहारा। मुक्ति दिलाई बाली को इस भव से रावण को मारा। धर्म तथा अच्छाई के शस्त्रों से जीता हर संग्राम। धर्म तथा अच्छाई के शस्त्रों से जीता हर संग्राम। वो है कौशल्यानंदन दशरथ के तनय सिया के राम। धर्म तथा अच्छाई के शस्त्रों से जीता हर संग्राम। वो है कौशल्यानंदन दशरथ के तनय सिया के राम। बना विभीषण को नरेश लंका का जन उपकार किया। बना विभीषण को नरेश लंका का जन उपकार किया। आजीवन देवी सीता को अंतर मन से प्यार किया। निर्णय लिए प्रजा के हित में सारे सदा रहे निष्काम। निर्णय लिए प्रजा के हित में सारे सदा रहे निष्काम। वो है कौशल्यानंदन दशरथ के तनय सिया के राम। निर्णय लिए प्रजा के हित में सारे सदा रहे निष्काम। वो है कौशल्यानंदन दशरथ के तनय सिया के राम। युगों युगों तक धरती ऋणी रहेगी रामचंद्र जी की। युगों युगों तक धरती ऋणी रहेगी रामचंद्र जी की। राम कथा की द्युति इस जग में कभी नहीं होगी फीकी। युगों युगों तक धरती ऋणी रहेगी रामचंद्र जी की। राम कथा की द्युति इस जग में कभी नहीं होगी फीकी। भारतीय संस्कृति के जो प्रतीक है अनुपम उन्हें प्रणाम। वो है कौशल्यानंदन दशरथ के तनय सिया के राम। भारतीय संस्कृति के जो प्रतीक है अनुपम उन्हें प्रणाम। जय जय कौशल्यानंदन दशरथ के तनय सिया के राम। जय जय कौशल्यानंदन दशरथ के तनय सिया के राम। जय जय कौशल्यानंदन
दशरथ के तनय सिया के राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत रचना, सुंदर, बहुत सुंदर आप, बहुत 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 सुंदर रचना, बहुत सुंदर शब्द संयोजन, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर भाव, बहुत ही सुंदर। छा गई आप तो, छा गई रश्मि जी। छा गए क्या, छाए हुए तो श्री राम है और हम लोगों की भक्ति उनके प्रति निवेदित हो रही है इस काव्यांजलि के द्वारा। और अब इतना जो कार्यक्रम का इतना सुंदर संचालन कर रही हैं आदरणीय रिया अग्रवाल जी, मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ उनके काव्य पाठ के लिए। फिर हम लोग के कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय महेश चंद्र शर्मा राज जी कर रहे हैं। सर को फिर अपना जो है अध्यक्षीय वक्तव्य देना होगा और उनकी रचना हम लोग सुनेंगे। आदरणीय रिया जी अपनी रचना सुना आदरणीय। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सबकी रचनाएं और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। मैं भी अपनी एक छोटी सी रचना सुना देती हूँ। जी, स्वागत है जी। अयोध्या में आए राम, मन में समाए राम, राम को अब अपने आचरण में लाइए। अयोध्या में आए राम, मन में समाए राम, राम को अब अपने आचरण में लाइए। राघव सी रीत कर, जनक से प्रीत कर, वनवास की उल्टी प्रथा न चलाइए। जाति पाति भूल कर, सब द्वेष दूर कर, सेवक के वट को भी गले से लगाइए। देश को नमन कर, सबसे प्रथम कर, मानवता को अपना धर्म बनाइए। देश को नमन कर, सबसे प्रथम कर, मानवता को अपना धर्म बनाइए। मैं अपनी रचना छंद के बाद शुरू करती हूँ। पवन पुत्र हनुमान जी पे मैंने यह रचना अपनी लिखी है। स्वागत। रामचंद्र के बहुत दुलारे, रामचंद्र के बहुत दुलारे, तुम सेवक महान हो। जिनके दिल में प्रभु विराजे, वो केवल हनुमान हो, वो केवल हनुमान हो। रामचंद्र के बहुत दुलारे, तुम सेवक महान हो। जिनके दिल में प्रभु विराजे, वो केवल हनुमान हो। प्राण बचाए लक्ष्मण के तुम, प्राण बचाए लक्ष्मण के तुम, शक्ति बहुत अपार हो। और लगाए रघुवर तुमको, चहु और जयकार हो, चहु और जयकार हो। कर दिए बड़ काज तुमने, कर दिए बड़ काज तुमने, पहुँचे लंका राज हो। ढूंढ लाए सीता माई, राम को तुम पर नाज हो, राम को तुम पर नाज हो। तुमसे बढ़कर कोई न दूजा, तुमसे बढ़कर कोई न दूजा, तेजस रुद्र अवतार हो। भक्तों के हर कष्ट हो हरते, सुन के करुण पुकार हो, सुन के करुण पुकार हो। तुम्हारी महिमा हम क्या गाएं, तुम्हारी महिमा हम क्या गाएं, शब्द हुए लाचार हो। शक्ति भक्ति अद्वितीय तुम्हारी, तुम तो परम पार हो, तुम तो परम पार हो। कृपा करो हनुमंत हम पे, कृपा करो हनुमंत हम पे, हम बालक नादान हो। चरण शरण आए तुम्हारी, कर दो कृपा महान हो, कर दो कृपा महान हो। रामचंद्र के बहुत दुलारे, तुम सेवक महान हो। जिनके दिल में प्रभु विराजे, वो केवल हनुमान हो, वो केवल हनुमान हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना। निसंदेह सेवक धर्म से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। एक राजा सबसे बड़ा सेवक होता है। रामचंद्र ने यही हम लोगों को बात बताई है कि हम राजा बन के जो है अपने आप को मतलब अपने अधिकारों पर जो है ज्यादा देते हैं महत्व। हम अपने आप को शक्तिशाली समझने लग जाते हैं, लेकिन हम तो असली में सेवक होते हैं। किसी भी पद पर हो हम सेवक होते हैं।
हमें खुद को शासक नहीं बनाना चाहिए। बहुत बड़ी प्रेरणा हमें श्री राम जी के चरित्र से, जीवन से मिलती है और हम सब इसको आत्मसात करें। हमारे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार किस बात का? क्योंकि हम मिट्टी से जन्म लिए हैं और इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। आज नहीं तो कल हम यहाँ, मतलब आज नहीं तो आज तो है हम, लेकिन कल हम नहीं रहेंगे। ये बात बिल्कुल जो है काटे सत्य है। तो हमें किस बात का अहंकार है? तो हमें अहंकार नहीं रखना चाहिए, हमें विनम्रता रखनी चाहिए। बहुत अच्छी रचना आपने प्रस्तुत की रिया जी, बहुत सुंदर। बहुत और धन्यवाद। अब आदरणीय महेश चंद्र शर्मा राज सर को उनके अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए सादर आमंत्रित करें। जी। स्वागत है महेश सर, आपका बहुत बहुत। धन्यवाद। पटल को नमन करते हुए शाम को सबको नमन करता हूँ। डिस्टर्बेंस है थोड़ी सी महेश सर, उसमें हाँ लीड जी, निकाल दीजिए, बोलिए। इसमें सबसे आपको लीड निकाल दीजिए, बिना लीड के बोलिए, आपकी लीड डिस्टर्ब कर रही है। और आप सबसे अनुरोध है अपना वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि कार्यक्रम अब अंतिम पड़ाव पर है। तो कोशिश करें अपना वीडियो सब लोग ऑन कर लें, ताकि वहां सब लोग जो दर्शक हमारे जुड़े हुए हैं शब्द वीणा केंद्रीय पेज से, वो भी देख सके हम लोगों के, हम लोग सब लोग जो है उनके साथ बने हुए हैं। और उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो जुड़े हुए हैं शब्द वीणा केंद्रीय पेज से, हम लोग का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आदरणीय महेश चंद्र सर, ये आवाज कहाँ से आ रही है? नमन करता हूँ। जी ये जी। लीड में से आ रही है ये आवाज। आवाज नहीं आ रही? नहीं, आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। डिस्टरबेंस आ रही है, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है। कोई बात नहीं सर, चलिए इसी डिस्टर्बेंस के बीच हम लोग कर लेंगे कार्यक्रम। जी। एक बार लीड निकाल के बिना लीड के बोलिएगा। अब सही आ रही है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करता हूँ और सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे अध्यक्ष पद बनाया, अध्यक्ष पद दिया। इस लायक नहीं, मुझसे वरिष्ठ बैठे हुए हैं दीपक कुमार जी, मालवीय जी, बहुत बहुत आभार आपका सर। आपने अपना साथ दिया पूरे प्रोग्राम में। सभी ने बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत ही अच्छी स्तुति राम जी की आज सभी ने बहुत ही स्वर में अपना आराधना प्रस्तुत की है। रामनवमी की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं एक छोटी सी अपनी रचना आपके सामने पेश करना चाहूंगा। जी स्वागत है, स्वागत है। तो ये रचना मैंने अभी आज दोपहर को ही लिखी है, आपको पसंद आए ध्यान देना जरा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है सर। भटक रहा मझधार, नैया पार लगा जाओ। भटक रहा मझधार, नैया पार लगा जाओ। जग के पालनहार, राम रमैया आ जाओ। जग के पालनहार, राम रमैया आ जाओ। सभी ने अपनी अपनी स्तुतियां सुनाई। मैं भाव से श्री राम को पुकारता हूं कि मैं आपसे क्या चाहता हूं, सारे जगत के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने क्या क्या नहीं किया। राम जी का जो स्वरूप है वो मर्यादा पुरुषोत्तम का रहा। उन्होंने मर्यादा में रहते हुए जो आदर्श हमें पेश किए हैं उनका कोई सानी नहीं है पूरे जगत में। उनका हम आज भी अनुसरण करते हैं, उन्हीं के पदचिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं। घर में सभी माँ बाप अपने पुत्र को यही चाहते हैं कि वो राम जैसा बने, उनमें राम जी के जैसे गुण आए, राम का चरित्र उसके रूप में परिलक्षित हो। कि निर्बल केवल राम, मैं दुनिया से हारा हूँ। निर्बल केवल राम, मैं दुनिया से हारा हूँ। होने को है शाम, मैं किस्मत का मारा हूँ। इस जीवन की शाम होने वाली है कि होने को है शाम, मैं किस्मत का मारा हूँ।
हर लो मन का भार, कृपा राघव बरसाओ, जग के पालनहार, राम रमैया जाओ, जग के पालनहार, राम रमैया जाओ। कि भक्त भला हनुमान, श्री हनुमान जी आपके अनन्य भक्त हैं, चरणों में हर समय बैठे रहते हैं। कि भक्त भला हनुमान, बैठा है तेरे द्वारे, करते रस का पान, बोल रहे हैं जयकारे। कि देकर अपना प्यार, चरण शरण में बैठाओ, जग के पालनहार, राम रमैया जाओ, जग के बहुत सुंदर, क्या पालनहार, कह रहे हैं। राम रमैया जाओ। और जनक नंदिनी आपकी सहधर्मिणी सहचरणी, कि जनक नंदिनी मात, जग जिन पर है बलिहारी। माँ सीता की आदर्श भी अपने आप में बहुत ही अनुकरणीय रहा है। कि जनक नंदिनी मात, जग जिन पर है बलिहारी, शीतल शांत प्रपात, छवि अति मोहक मनहारी। शीतल शांत प्रपात, छवि अति मोहक मनहारी। दर्शन अनघ प्रभात, अंतर मन में मुस्काओ, जग के पालनहार, राम रमैया आ जाओ, जग के पालनहार, राम रमैया आ जाओ। और अंतिम है कि पल पल करता पाप, महिमा कब तेरी गाई। इस प्राणी ने हर समय पाप किए हैं, कभी श्री राम का स्मरण नहीं किया, भगवान का स्मरण नहीं किया। कि पल पल करता पाप, महिमा कब तेरी गाई। निष्कलंक निष्पाप, तुम पुरुषोत्तम रघुराई। निष्कलंक निष्पाप, तुम पुरुषोत्तम रघुराई। बस एक ही चाहना कि करूं निरंतर जाप, घट में ज्योति जगा जाओ, जग के पालनहार, राम रमैया आ जाओ। भटक रहा मझधार, राम रमैया आ जाओ, जग के पालनहार, राम रमैया आ जाओ, राम रमैया आ जाओ, राम रमैया आ जाओ। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर। राम रमैया आ जाओ, क्या राम कह रहे हैं, रमैया। बहुत सुंदर, बहुत महेश सुंदर। चंद्र सर जो हैं वो हमारे स्वर सम्राट हैं। बहुत ही सुंदर इनका कंठ है और बहुत ही सुंदर गायन करते हैं। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी। अब आज का बहुत ही अच्छा जो मौका प्रियदर्शनी हमें देती है शब्द वीणा के माध्यम से, इन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो रखा है। बहुत ही सुंदर एक प्रयास है ये। सभी लोग देखो कहाँ कहाँ से सब लोग मिले हुए हैं, सबके
मत और विचार जानने का एक मौका मिलता है, सबसे जुड़ने का मौका मिलता है। बहुत ही जी जी सुंदर जी, हमें मौका दिया है। धन्यवाद और सर। आज सबसे की बड़ी बात गोष्ठी तो बहुत आप लोगों की समिति जो है, शब्द वीणा फरीदाबाद जिला समिति और हरियाणा प्रदेश समिति के संयोजन में ये आयोजन हुआ है, ये भी बहुत, आप लोग भी बधाई के पात्र हैं सर। और सरोज मैम का विशेष धन्यवाद, और जितनी भी फरीदाबाद जिला समिति से यहाँ पर हैं पदाधिकारी, और आप भी सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए बहुत पहले से तैयारी नहीं की गई, लेकिन जो लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, श्री राम की भक्ति को शब्दों के माध्यम से जो है वो समर्पित करने के लिए, वो सबको जो है मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। शब्द वीणा केंद्रीय पेज से भी जो है वो बहुत सारे दर्शक जो है यहाँ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी धन्यवाद सर। जी बहुत सर, धन्यवाद। आप रखे सर। जी जी जी, महेश जी से आग्रह क्योंकि आप करूंगी। लोगों को भी धन्यवाद देना जरूरी। जी हाँ, महेश जी से आग्रह करूंगी कि वो हमारे फरीदाबाद जिला समिति के उपाध्यक्ष होने के जी जो हैं, इस वजह से वो सभी का धन्यवाद ज्ञापन भी प्रस्तुत करें और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करें। धन्यवाद सभी का। ताकि बहुत ही हम अच्छा, कार्यक्रम समापन। बहुत ही सुंदर संचालन रिया जी ने किया। सबसे पहले उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने पिछली बार भी बहुत ही सफल गोष्ठी का संचालन किया था, और सभी ने वाकई बहुत अच्छा पढ़ा। बहुत ही सुंदर सभी के विचार मत रहे। श्री राम जी के चरणों में सभी की स्तुति प्रार्थना सभी की बहुत ही अच्छी रही। मजा आ गया आज का। बाकी गोष्ठी बहुत ही सुंदर रही। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। एक बार फिर आभार दिल से करता हूँ। जय श्री जी, राम, दीपक जय दीपक माता। सर की भी रचना तो सुनने का जो है एक मतलब वो भी एक सौभाग्य है। वंदना जी, आप अपना जो है वो थोड़ा बता दें आज का कार्यक्रम के बारे में, सबको आमंत्रित भी कर दें। जी जी बिल्कुल रश्मि जी। और मैं सभी को आज के सत्यम शिवम सुंदरम कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि हर रविवार 8 बजे हमारा एक सीटी आ रही थी कुकर की। जी जी हर रविवार 8 बजे हमारा सत्यम शिवम सुंदरम का कार्यक्रम होता है, जिसमें हम साहित्यकार, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए और संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए जो महान विभूतियां, उनका हम साक्षात्कार करते हैं। तो आज चूंकि रामनवमी है और राम कथा के जो विशेषज्ञ हैं आदरणीय पुरुषोत्तम जी, उनका नाम भी पुरुषोत्तम है, आज वो हमारे साथ आएंगे और राम जी के जीवन के जो कर्म है, जो जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, उसका मौका हमें मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी उस चीज को मतलब ग्रहित करें, आप कार्यक्रम में आए और अपना आशीर्वाद देंगे, तो मुझे भी उत्साह रहेगा उनसे वार्ता बिल्कुल करने बिल्कुल का। बहुत कुछ आप भी सीखेंगे। तो सभी से निवेदन है कि आप सभी इस कार्यक्रम में जरूर आए रात को 8 बजे। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी थोड़े देर के लिए सही, लेकिन हम लोग जुड़े जरूर। उसमें हम लोगों का भी ये दायित्व होता है, और ये हम लोगों को गौरव की अनुभूति होती है देखकर कि हम लोग सारे लोग वहां पर उपस्थित हैं। तो जो भी समय मिले, जब बाद में भी हम लोग जुड़ सकते हो, सब तो ऑनलाइन अवेलेबल रहता है, लेकिन हम लोगों की कोशिश रहे, और दर्शकों से भी अनुरोध है जो शब्द वीणा केंद्रीय पेज से जुड़े हुए, कि आज का कार्यक्रम जो है वो श्री राम नवमी पर आयोजित है, और वंदना जी का खूबसूरत संचालन है। उनके मतलब संयोजन में ये भेंट वार्ता आयोजित होगी, तो आप लोग उसमें सादर आमंत्रित हैं। और श्री पुरुषोत्तम तिवारी सर, जो कि नियमित रूप से श्री राम कथा वाचन करते हैं, एक बड़े ही अनुभवी शिक्षक हैं और पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं। तो श्री राम के विभिन्न जीवन चरित्र के विभिन्न प्रसंगों से कुछ हमें प्रेरणा मिले, उनका जो है उनके द्वारा जो कुछ हम लोगों को भी कुछ सीखने को मिले, तो आप लोग सादर आमंत्रित हैं, जरूर उसमें आए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत रश्मि जी, मैं भी कुछ कहना चाहूंगी आज जी सभी जो उपस्थित महानुभाव हैं उनसे, कि हमने पिछले हफ्ते कोशिश की थी कि एक सारेगामापा में एक छोटी बच्ची है उसको बुलाने की, लेकिन कुछ यहाँ हमारे फरीदाबाद में उस दिन आंधी तूफान होने की वजह से वो प्रोग्राम नहीं हो पाया था। जी तो जी उस जी प्रोग्राम जी को हमने आदरणीय। स्थगित करके और 11 तारीख पर पोस्टपोन किया था। तो 11 तारीख शुक्रवार फिर से रात के 8 बजे मैं चाहूंगी कि आप सब लोग जुड़ें, और हमारी बिल्कुल, एक छोटी है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम कुछ प्रस्तुत करेगी फरीदाबाद से, तो उसको आप बहुत बहुत शुभकामना, अग्रिम शुभकामना जी। आशीर्वाद प्रदान करें। और ऐसे ही रश्मि जी, मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि 2-3 लोग और हैं जिनको मैं जी जोड़ना जी चाह रही बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। अगर वो जुड़े, हम्म। अच्छे ही हैं, जुड़ेंगे तो आप आपका बहुत आशीर्वाद रहेगा।
बिल्कुल बिल्कुल आदरणीय। उस दिन असल में उस दिन भी कार्यक्रम हुआ था, थोड़ा नेटवर्क समस्या थी, इसलिए आवाज जो है ना वो कट कट के आ रही थी। अदरवाइज जो परफॉर्मेंस था उनका बहुत अच्छा था। दोनों बच्चे जो हैं, एक तबले पर और हारमोनियम पर, उनका कुछ लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन आवाज चूंकि वहां आंधी तूफान का था तो नेटवर्क तो हर कार्यक्रम में समस्या होती है, चाहे वो जमी करे आसमानी करे, हम लोग समस्याओं से जूझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो उन लोगों का स्वागत है। शब्द वीणा सरगम जो कार्यक्रम होता है संगीत संध्या, उसमें भी, और आप सबका भी स्वागत है। जरूर कार्यक्रम से जुड़े। अब कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा करें। जी सर, जी मैम, आपने कुछ बोला था हमें क्या? हाँ, इसी के साथ कार्यक्रम जो है मैम, पिछली बार भी कार्यक्रम हुआ था, पिछली बार भी वही कट कट कर आवाज आ रही थी, और कोई बात नहीं है, लेकिन उसी को बच्चे से परफॉर्म वो करे, और जो बच्चे हैं वो भी आए कार्यक्रम में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सादर प्रणाम, सबको प्रणाम, और श्री रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई आप सबको। श्री राम। जी जय जय श्री राम, जय श्री राम। अपने जीवन में जरूर सुधारें। सबको बहुत बहुत रामनवमी की बधाई। जी जी जी, बहुत 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 बधाई।